अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शम्ए उल्फत नावल की दुनिया में आप सबका वेलकम है। तो चलो शुरू करते हैं अगली किस्त सुमेरा हमीद की नावल चलो जाने दो से। मैंने तुम्हें गिराया है, मैंने कहा था घर से इस ख़राब मौसम से निकलो, यहाँ घूमने चली आओ। न्यूज़ चैनल अलर्ट दे देकर थक चुके हैं, लेकिन शायद तुम्हें इस बर्फ़ानी मौसम में बर्फ़ानी रीछ की तरह गश्त करने का जुनून है, या शू शू करते कलाबाजियाँ लगाते पहाड़ों पर छलांगे लगाने का शौक़ पूरा करने आई हो। वहाँ से निकाल कर पापा तुम्हें यहाँ लाए, मगर वहीं तुम्हारी जेटली टाइप की रूह तुम्हें घर से बाहर ले आई और तुम इस गड्ढे में आ गिरी। 2 बार फिसल कर संभली, मगर फिर भी वॉक करने से बाज नहीं आई। जब बर्फ़ पर चल नहीं सकती तो चलती क्यों हो? अगर मैं तुम्हें खिड़की से ना देख रहा होता तो तुम यहीं पड़े पड़े ठंड से अकड़ जाती, और तुम्हारी अकड़ी हुई लाश ही तुम्हारे घर जाती, और तुम्हारी वो जन्नत जन्नत हेल्प हेल्प की आवाज़ यहाँ से 15 फीट के आगे सुनाई नहीं दे रही, और घर 40 फीट के फासले पर है, और जन्नत इससे भी ज़्यादा फासले पर। तुम शहरी लोग कभी बर्फ़ नहीं देखी? बर्फ़ देखते ही ऐसे पागल हो जाते हो जैसे इंग्लिश मूवीज़ में भेड़िए चांद के निकलते ही हो जाते हैं। हीरा उसे देख रही थी और उसे देख ही सकती थी। निकलो अब। वो बदतमीज़ अब भी चुप नहीं हुआ था, साथ साथ चाय के घूंट भी ले रहा था। अच्छा, अगर मेरे सामने नहीं निकल सकती तो मैं चला जाता हूँ, और कहते ही चला भी गया। एक बार फिर हीरा ने बमुश्किल सर निकाल कर बाहर देखा। वहाँ कोई नहीं था, वो वाकई जा चुका था। बदतमीज़। हीरा ने उससे बेबसी से खड़ी कुछ होने का इंतज़ार करने लगी। ये लो चार्ल्स एंजल्स। इसने लकड़ी का एक चौड़े तख्ते को गड्ढे में नीचे से ऊपर की तरफ आड़ा रखा। इस पर से चलकर ऊपर आ जाओ। वो उसके जाने का इंतज़ार करने लगी कि वो जाए तो वो ऊपर आए। इसके सामने वो बाहर नहीं आना चाहती थी, मगर वो मज़े से वहीं खड़ा रहा। नाचार हाथों और पैरों की मदद से बिल्ली की तरह चलती वो बाहर आ गई। ये तख्ता भी यहीं रहने देता हूँ, हो सकता है तुम्हारा दोबारा इस तरफ आने का इरादा हो। वो उसके आगे आगे चलता हुआ मुसलसल बोल रहा था। हीरा का दिल चाह रहा था इसे इसी गड्ढे में धक्का दे दे। वो उसके पीछे चल रही थी, और चलते चलते वो दोबारा गिरी। उसने मुड़ कर देखा। बहुत खूब, कमाल का गिरती हो, फिर गिर कर दिखाओ। हाथ सीने पर बांधकर वो खड़ा हो गया। वो हाथ झाड़ती उठकर खड़ी हुई। उसकी शक्ल बता रही थी कि वो बमुश्किल ज़ब्त कर रही है, और सामने वाले की शक्ल बता रही थी कि वो उसके ज़ब्त से खूब महजूज हो रहा है। ये बहुत ज़हीन हो। उसे सर से लेकर नीचे तक देखकर बोला, बहुत अच्छी मैचिंग की है शूज़ की ड्रेस के साथ, लेकिन शायद तुम्हें किसी ने ये नहीं बताया कि बर्फ़ पर चलने के लिए शूज़ को ऊपर से नहीं नीचे से देखा जाता है। तुम्हारे शूज़ फिसलने के लिए बेस्ट है। इनफैक्ट इनसे बेहतर शूज़ दुनिया में और हो ही नहीं सकते। सो कीप स्लीपिंग, कहकर वो आगे चलने लगा। इस बार वो ज़्यादा एहतियात से कदम जमा कर चलने लगी। उस वक्त वो अपने सबसे बेहतरीन सूट में मलबूस थी। सियाह डबल हाई नेक, गहरे नीले टॉप नुमा टी शर्ट, और हमरंग घुटनों तक लाए लॉन्ग कोट। सियाह स्कार्फ ग्रह की सूरत गर्दन के गिर्द लिपटा हुआ था, और जिन लॉन्ग शूज़ पर उसने अपनी तनकीद की थी, वो लॉन्ग शूज़ एमरजेंसी में रात एक बड़े स्टोर से लाई थी, बर्फ़ानी इलाका विज़िट करने के लिए। ये उसकी मनपसंद ड्रेसिंग थी। उसकी किस्मत ख़राब के चलते चलते वो एक बार फिर फिसल गई। उसने एक ज़ोरदार कहकहा लगाया और देर तक हंसता रहा, जैसे सालों बाद मौका मिला हो। बहुत खूब, बहुत खूब। गुस्सा और खिफ़त से वो वापस वहीं बैठी रही। उसने इसके सामने उठकर चलने की कोशिश ही तुर्क कर दी। उसके वहाँ से चले जाने का इंतज़ार करने लगी। क्या अंदाज़ है शहरी लोगों का, बुलंद हाँ खुद कलामी करते वो वाकई ही चला ही गया। एक बार मज़ीद गिरने के बाद वो भी अंदर आ ही गई।
کچن میں سے اس کے اور جنت کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ خیفت اور شرمندگی سے اس کا برا حال تھا۔ اتنے لمبے تڑنگے انسان کے سامنے اس کی اتنی بے عزتی ہو گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں جنت اس کے لیے چائے سے بھرا مگ اور 2 ابلے انڈے لے آئی۔ جنت کی آنکھیں ابھی بھی مسکرا رہی تھیں۔ ہیرا بی بی، اپنا موڈ خراب مت کیجیے، مہران بھائی ایسے ہی ہیں، میں بھی گر جاتی ہوں تو ایسے ہی کرتے، رات بھر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کام بھی کرواتے رہے ہیں اور باتیں بھی سناتے رہے سب کو۔ لڑکوں کا جو گروپ رات یہاں رہا ان کے ساتھ تو انہوں نے حد ہی کر دی، کہہ رہے تھے کہ اس خراب موسم میں اگر وہ گھر سے نہ نکلتے تو اتنے شاندار حادثے کا شکار کیسے ہو جاتے۔ جنت کافی دیر تک بولتی رہی لیکن اس نے نہیں سنا۔ اسے شدید غصہ تھا۔ بدتمیز، جاہل! ہیرا غصے سے بڑبڑائی۔ جب وہ جنت کے ساتھ مل کر گھر صاف کر رہی تھی تب تک کوئی گھر میں موجود نہیں تھا، شاید یہ مہران نامی بلا کچھ دیر پہلے ہی گھر آئی تھی۔ کوئی دوا ہے تو مجھے دو، میں اپنے ہاتھوں پر لگاؤں، ہیرا نے دونوں ہاتھ جنت کے سامنے کر کے کہا۔ اوہ! وہ ہاتھوں کو دیکھ کر رہ گئی۔ کیا مہران اور ہیرا میں دوستی ہو جائے گی یا دونوں کی لڑائی مزید بڑھ جائے گی؟ جاننے کے لیے ملتے ہیں اگلے قسط میں۔ تب تک لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے۔ خوش رہے، خوشیاں بانٹے۔ اللہ حافظ۔